नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने, जिनके पास श्रम एवं रोजगार प्रभार भी है, उन्होंने मंगलवार को पंचकुला में हरियाणा भवन एवं अन्य सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम को लॉन्च करने के बाद श्रम विभाग तथा बोर्ड के अधिकारियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर भवन एवं निर्माण कार्यों से जुड़े हुए पंजीकृत मजदूरों को उनकी योजनाओं का लाभ फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट के आधार पर मिलेगा। इस अवसर पर श्रम एवं रोजगार विभाग के राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इससे कार्य में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसी जा सकेगी। उन्होंने इस सिस्टम को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर इस तरह से पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। अधिकारियों में काम का ऑटोमेटिक समान बंटवारा हो पाएगा। पिकअप एंड यूज की नीति पर अंकुश लगेगा। अगर कोई अधिकारी 1 माह तक उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता है तो जांच में लापरवाही बरतने पर आरोपी अधिकारी के खिलाफ कड़ा संज्ञान भी लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने नए सिस्टम को विभाग द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन बताते हुए कहा कि उम्मीदें हैं कि हरियाणा भवन एवं सन्नी निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का देश में उसी तरह से अनुकरण किया जाएगा जिस प्रकार से लाल डोरा मुक्त गांव अभियान को अपनाया गया है। पल पल चंडीगढ़ से विशेष। आज एक ट्रांसफॉर्मेशन डे के तौर पे बोर्ड में हम इस सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम को देख रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कि एक और पर गुड़गांव जैसे ज़िले में 50 एप्लीकेशन आती है जहाँ सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, और वहीं शायद पिछले दिनों एक ज़िले के अंदर तो महीने में 4000 एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी कह लीजिए, और साथ में जैसे कुंडू जी अभी कह रहे थे कि समाज के अंदर वो व्यक्ति जो सबसे छोटी मजदूरी करता है उसको बेनिफिट पहुंचाने की बात है। मैं बधाई दूंगा डिस्पाइट कोविड भी कि हमारी टीम ने समय तो लिया, मगर इस समय के अंदर पूरी तौर पर जो कमियां बोर्ड के अंदर हम नहीं सुधार पाए थे उनको सुधारने के लिए इस प्रोसेसिंग सिस्टम को बनाया। मेरे से पहले शायद आपको प्रेजेंटेशन और ब्रीफिंग जो प्रोसेसिंग सिस्टम है उसकी दे दी गई होगी, तो अब 3 चीज़ों की तो आप लोग हेरा फेरी नहीं कर पाओगे आने वाले भविष्य में। पहली, पिक एंड चूज, ये नहीं पता किसकी एप्लीकेशन किसको आएगी। दूसरी चीज, किसी एक आदमी के पास अब ये पावर नहीं है कि वो 4000 एप्लीकेशन महीने की निकाल पाएगा, क्योंकि सबको बराबर कार्य बटेगा। तीसरा, वो व्यक्ति जो लथार्जिक है, जो फाइलें ही नहीं छूना चाहता, अब आपके पास आपके कंप्यूटर पे डाटा आएगा और अगर हफ्ते महीने के अंदर आप लोग नहीं उस डाउन ट्रोडन की फाइल को प्रोसेस करते, उस पर अप्रूवल या उसको डिनायल का कार्य नहीं करते, तो आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और उसका एक कारण है, आज कई ऐसे हमारे अधिकारी हैं जो शायद ऐसे जिलों में बैठे हैं जहां रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती, और कई ऐसे अधिकारी हैं, कई जिले ऐसे हैं, हिसार है, मेवात है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन के नंबर इतने हाई हैं कि हम लोग भी नहीं सोच सकते कि वहाँ कंस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा हो रही। मगर वो उस अधिकारी की भी मौज हो जाती है कि वहाँ बैठकर पिक एंड चूज कर अपनी जो फाइलें निकालनी है वो निकाल देता है। अब इसके अंदर एक चीज़ और जरूर डली है, वो है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आज मैं फॉर्म भरता हूँ तो आप में से पूरे हरियाणा में वो किसको जाएगा मुझे भी नहीं पता, मगर जिसके स्क्रीन पे वो फॉर्म खुलेगा दूसरे व्यक्ति की एप्लीकेशन किसकी है वो नहीं पता चलेगा जब तक वो उस एप्लीकेशन को पूरी तौर पर फैसले पे, निर्णय पे नहीं लाता। और ये
अपने आप में पूरे देश भर के वेलफेयर बोर्ड के अंदर एक हिस्टोरिक स्टेप होगा। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि हमारा ये जब प्रोजेक्ट 2 महीने की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन पे हो, तो जैसे मैंने लाल डोरा मुक्त हरियाणा का सपना लेकर करनाल के एक गांव सिरसी को पकड़ा था, और उसके बाद हरियाणा के अंदर 5000 गांव के हमने नक्शे पूरी तौर पर कंप्लीट कर लिए, और प्रधानमंत्री ने एक हरियाणा से उस प्रोजेक्ट को उठाकर 8 स्टेटों में चलाने का काम किया। तो हमारा लेबर का ये जो सॉफ्टवेयर है, ये प्रोसेसिंग सिस्टम है, इसको फिर हरियाणा तक सीमित नहीं, इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो, ये मैं प्रयास लेकर आगे बढ़ूँगा। और मैं तो उम्मीद करता हूँ, हमने एक सेक्टर पकड़ा और उसको आज इस सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम से दुरुस्ती की ओर ले जाने का काम किया, और इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी आने वाले समय में हम करेंगे। जो हमारी वैकेंसीज हैं उनको भी फुलफिल करने का काम करेंगे, चाहे हमें डेपुटेशन पे लेने पड़े, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से फुलफिल कराना पड़े, उसको भी दुरुस्त करेंगे। पर प्राथमिक तौर पर जो आज मैन पावर है, इसकी एफिशिएंसी कैसे आए, कैसे श्रमिकों को उनका अधिकार समय समय पर मिले, ये आप जैसे एक एक साथी का काम है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों के अंदर इस सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम से जो नीडी है, जो आज हमारा एप्लीकेंट है, उसकी समस्या का रिड्रेसल टाइमली आप कर पाओगे। और कल हम उम्मीद करेंगे कि आज ये कदम है, कल हमारे सारे जितने रजिस्टर्ड लोग हैं जो इस लॉकडाउन में अफेक्टेड थे, जिनके किसी न किसी प्रकार की नौकरी गई, 5 हफ्ते की अनएम्प्लॉयमेंट रही, पिछली बार की तरह उनको भी कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी हम उम्मीद करते हैं कि अगले 24 घंटे में देने का काम करेंगे।